शेर और गीदड़। एक घना जंगल था। जंगल में एक गीदड़ था जो बहुत भूखा था। गीदड़ खाने की तलाश में सारे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। गीदड़ बहुत कमजोर हो चुका था। अब खाने की तलाश की उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल के पास वाले गांव में जाऊं, शायद वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। ये सोचकर गीदड़ जंगल पार करके चौराहे तक पहुंचा। गांव के बाहर ही रोड पर उसे कुछ थोड़ा मोड़ा खाने को मिल गया, जिसे देखकर गीदड़ खुश हो गया। अरे वाह, ये तो शुरुआत में ही मेरी किस्मत काम कर गई। लेकिन इतने से मेरा क्या होगा, मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। खाना खोजने की तलाश में वो गांव के अंदर पहुंच गया, लेकिन गांव के अंदर के कुत्तों ने गीदड़ को देख लिया। गीदड़ को देखकर कुत्ते आपस में बात करते हैं। अरे साथियों, ये गीदड़ हमारे इलाके में क्या कर रहा है? इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना ये हमारे हिस्से का भोजन खा जाएगा। ये सुनकर कुत्ते उसको भगाने लगे। अरे अरे, ये कुत्ते ये मुझे क्यों दौड़ा रहे? सुनो सुनो, मुझे भूख लग रही है, मैं सिर्फ थोड़ा सा भोजन करके यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुत्ते गीदड़ की एक नहीं सुनते और वो उसे भगाने लगते हैं। गीदड़ अपनी जान बचाते हुए भूख को भी भूल जाता है और भागने लगता है कि तभी उस गांव का एक धोबी कपड़ों को रंग चढ़ाने के लिए एक बड़े से टब में नीला कलर घोलकर बैठा हुआ था। तभी बेचारा गीदड़ हड़बड़ाता हुआ अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उस गहरे नीले पानी में गिर जाता है। कुत्ते उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं, लेकिन गीदड़ उनको नहीं मिलता। अरे ये गीदड़ किधर गया? लगता है भाग गया। अच्छा हुआ, वरना आज उसकी खैर नहीं थी। ये कहकर कुत्ते वहां से चले जाते हैं। गीदड़ बेचारा शुक्र मनाते हुए, जान बची तो लाखों पाए, अच्छी किस्मत थी जो मैं बच गया, ऐसी बातें करते हुए टब से बाहर आता है। और वहीं धोबी के घर के पास रखा हुआ थोड़ा मोड़ा खाना खाकर वो जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है, वो देखता है कि सारे छोटे जीव जंतु उसको देखकर डर रहे थे। गीदड़ बड़ा हैरान होता है। अरे अरे, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? ऐसा कौन सा भूत देख लिया? सारे जंगल में गीदड़ को देखकर हलचल मच गई। कोई ये नहीं जानता था कि ये नीले रंग में गीदड़ है। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में इस विचित्र से जानवर को देखकर भगदड़ मच गई। सब गीदड़ से डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। गीदड़ बेचारा बड़ा परेशान था। अरे, लगता है कोई चमत्कार हो गया है। भगवान आज मेरे ऊपर काफी मेहरबान है। पहले तो गांव के उन कुत्तों से बचाया, फिर खाना दिलाया, और अब जंगल में सब मुझे देखकर डरने लगे हैं। वाह वाह, भगवान, मजा आ गया। गीदड़ और ठाठ से चलने लगा और भागते हुए जानवर को रोककर कहता है, अरे भैया रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे तुम सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। आज से मैं तुम्हारी और जंगल की रक्षा करूँगा, और मैं जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। ये सुनकर जानवर पहले तो थम जाते हैं और थोड़ी देर बाद नए राजा की जय जयकार करने लगते हैं। शेर, बाघ, चीता, हाथी सब मिलकर राजा को प्रणाम करते हैं। शेर कहता है, महाराजा, आज तक तो मैं इस जंगल का राजा बना था, मगर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। शेर की बात सुनकर गीदड़ कहता है, हाँ हाँ, ठीक है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए तुम राजा बन गए थे। कोई बात नहीं, अब मेरा राज्य मैं संभाल लूंगा। जाओ, जाकर बैठ जाओ। गीदड़ की बातें सुनकर शेर बिल्ली की तरह अन्य जानवरों के साथ बैठ गया। गीदड़ सब पर हुक्म चलाने लगा। उसे वक्त पर खाना मिल जाता था और चैन की नींद। जिंदगी बड़ी मजे की कट रही थी। लेकिन एक दिन पास के जंगल में कुछ गीदड़ों का झुंड इस जंगल में आ गया। हमारे जंगल में चांदनी की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती। आज हम सब इस चांदनी में खूब नाचेंगे। ये जंगल ठीक है। ये कहकर सारे नए गीदड़ नाचने गाने लगे।
और यहाँ नकली गीदड़ जो राजा बना था, अपने साथियों का नाचना गाना सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से राजसभा को छोड़कर अपने साथियों के साथ नाचने गाने लगा। राज दरबार में बैठे सारे जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, सब नकली गीदड़ की इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक जोर से बारिश हुई और गीदड़ का सारा नीला रंग उतर गया, जिसे देखकर शेर को गुस्सा आया। क्या रे गीदड़, तेरी इतनी मजाल कि तू हमें उल्लू बना रहा था। मैं जंगल का राजा हूँ और तेरी इस हरकत से मैं बेवकूफ बन गया और तेरी बात की जी हुजूरी करता रहा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर क्रोध में आकर उस पर टूट पड़ा। गीदड़ अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, पर शेर के गुस्से के सामने उसकी एक न चली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गर्भवती हथनी और जादुई सोने का केले का पेड़। जंगल में गुल्लू नाम का एक बंदर रहता था। गुल्लू के साथ एक बंदर खजूरी रहता था। दोनों बहुत चालाक थे और केले खाने के लिए दोनों बहुत ही शौकीन थे। दोनों शैतानी भी करते थे, लेकिन वो जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करते थे, इसीलिए जंगल के बाकी जानवरों को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। दोनों से सब बहुत प्यार भी करते थे। कई बार तो गुल्लू और खजूरी अपने केले उन बंदरों और जानवरों को दे दिया करते थे जिनके पेड़ पर केले नहीं होते थे। गुल्लू: खजूरी, तू एक बात बता, तुझे कैसा लगता हूँ मैं? कैसा लगता है? ये क्या मतलब हुआ? अरे मेरा मतलब है मैं कैसा दिखता हूँ? तू एकदम हीरो लगता है भाई। ओहो, तू झूठ बोल रहा है ना? अरे यार गुल्लू, तू सच में हीरो लगता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर कल्लू के साथ क्यों भाग गई? क्योंकि तू 30 बार खाना है और तू नल का कीड़ा है। कुछ कहा क्या तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ एक गर्भवती हथनी आती है और वो गुल्लू और खजूरी से कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? क्या हुआ बहन? कोई अपने पेड़ों से सारे फल चुरा ले गया। सुना है कि दूसरे जंगल से कुछ जानवर आए हैं। क्या? ऐसा नहीं कर सकता कोई। मुझे अभी कुछ फल चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा बच्चा दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, हम है ना, हम तुम्हारे भाई हैं। खजूरी और गुल्लू सारे पेड़ों को देखते हैं, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं दिखता। यार गुल्लू, अब क्या करें? जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हथनी बहन। कुछ नहीं होगा हथनी बहन को। तभी खजूरी को कुछ चमकती हुई सी चीज नजर आती है झाड़ियों के पीछे। गुल्लू, वो देख, वो क्या चमक रहा है? चल देखते हैं। खजूरी और गुल्लू उसके पास जाते हैं तो एक चमकता हुआ जादुई सोने का केले का पेड़ दिखता है, जो केले से लदा हुआ था। अरे गजब यार! अरे देर मत कर, जल्दी केले तोड़, हथनी बहन के लिए लेकर जाना है। हाँ चल। खजूरी और गुल्लू पेड़ में से केले तोड़ते हैं। जैसे ही वो केले तोड़ते हैं, वहाँ फिर से नए जादुई केले आ जाते हैं। अरे ये तो जादुई पेड़ लगता है भाई। हाँ यार, लेकिन अभी हमें चलना होगा, वरना हथनी बहन। नहीं, जल्दी करो। दोनों भागकर हथनी के लिए केले लेकर आते हैं। शुक्रिया खजूरी और गिल्लू, अगर तुम नहीं होते तो आज न जाने मैं और मेरे बच्चे के साथ क्या होता। पता है बहन, ये केले जादुई केले के पेड़ के हैं। क्या? जादुई पेड़? हाँ बहन, खजूरी ठीक कह रहा है, पर अभी तुम आराम करो। तुम अपनी चिंता मत करना, हम है ना, हम तुम्हारे लिए केले लाते रहेंगे, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। खजूरी और गुल्लू वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ जानवर उदास मन से बैठे हुए दिखते हैं। अरे क्या हुआ तुम सब? ऐसे गुब्बारा जैसा मुंह फुलाए काहे बैठे हो? तुम दोनों तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जंगल के सारे पेड़ों में से फल गायब हो गए हैं, अब हम खाएंगे क्या? हाँ, हमें पता है, हमारे पास एक जादुई केले का पेड़ है। क्या? जादुई पेड़? विश्वास नहीं होता तो चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं। गुल्लू और खजूरी सारे जानवरों को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। तब सारे जानवर कुछ कुछ केले तोड़ लेते हैं और जैसे ही वो केले तोड़ते हैं, पेड़ पर वापस केले लग जाते हैं।
उन्हें भी यकीन नहीं होता। सारे जानवर पेट भर कर खाते हैं और गुल्लू और खजूरी का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? भगवान का शुक्रिया करो, हमारा नहीं। हमने तो बस गर्भवती हथनी की मदद की थी, शायद इसीलिए भगवान ने हमारी मदद की। सही कहा, किसी की मदद करने पर भगवान आपकी मदद जरूर करता है। अब खजूरी और गुल्लू रोज उस जादुई केले के पेड़ से फल खाया करते थे और बाकी जानवरों को भी दिया करते थे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा, वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूँ, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो 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 हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा, मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी।
अगर आपने उसको खा लिया ना तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है, मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका 1 ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है, उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। मूर्ख बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है, जिस पर गुस्सा होकर हाथी बंदर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भोजन छीन के खाने के लिए एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो, ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। ये कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है, जिस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वो छीन लेता है। तुम इतने बेशरम जानवर हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से ये गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरों का खाना छीनते रहते हो। ये बात बंदर सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छुपा कर रख रहा था। बंदर ये देख लेता है और वहां जाकर शेर के फल चुरा लेता है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे फल छुपाए, मेरा भोजन खा लिया। तुम इस जंगल के जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।